तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी, माने वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहे, इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है, आरसे के सामने खड़े होकर दांत गिनिए, 3-4 दिन दांत की संख्या के हिसाब से चबाना करिए, आदत पड़ जाएगी, उसके बाद अपने आप जिंदगी भर ये चलता रहेगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखिरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, वो ये कि क्या कभी भी पानी नहीं पिए? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है गले में कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है तभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कौन सा? गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, उसके लिए है। तो बात समझ में आ गई। एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, एक सूत्र जो भागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रेय ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है, सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत है, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है, अर्थात भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए, पानी के स्थान पर ताक पिए, दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी ना पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है, भोजन के कम से कम 1.5 तास के बाद पानी पिए। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? जरा हाथ तो उठा दीजिए। ओ, इधर से बहुत कम हाथ उठे। चलिए, जितने हाथ उठे हैं, अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया तो 7वें दिन जब मैं जाऊंगा, आप प्लीज मुझे इसके परिणाम बता दें। इतने अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि कल से आप इसको शुरू करेंगे और 7 दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया तो जितने भी आप में से गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको भी जलन होती है, पेट में आग लगती है, गैस्ट्राइटिस जिनको है, एसिडिटी जिनको है, मैं गारंटी देता हूं 7वें दिन सब ठीक होने वाले हैं, बिना किसी दवा के, मात्र इतने से सूत्र का पालन करके कि खाने के बाद पानी नहीं पिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं कि पानी तो ना पिए, ये तो स्पष्ट हो गया। पानी के स्थान पर आप ताक पिए, दूध पिए, जूस पिए, ये बात है। तो आप कब ताक पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए, इसका समय निर्धारित है। कभी भी ताक नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं पी सकते, तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं। दोपहर का भोजन किया है तो उसके बाद आप ताक पी सकते हैं। रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। और ये जो निश्चित समय है ना, इसी को ध्यान में रखना, आगे पीछे नहीं करना इसको। मतलब सुबह दूध नहीं पीना कभी भी, शाम को ताक नहीं पीना और दोपहर को जूस नहीं पीना। ये समय जो पक्का किया है ना, इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो, सुबह जो नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई,
जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। तो आप भी इसका ध्यान रखना। सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं। संतरे का रस, मौसमी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद, माने कल मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस, इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में 3 दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा। पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी। और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली है। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं। वायु है, उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंधड़ चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए, तो शांति आएगी कि नहीं? वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है, तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है, तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है। और दोपहर का समय क्या होता है? पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा, पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी, पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत 2 वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है। एक तो गाय के घी में, और दूसरा दही की ताक में। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए। और रात का समय है, वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, म्हशी के दूध में उतनी नहीं है। म्हशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है। तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में म्हशी के दूध की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं, किसी ने भी म्हशी पालन नहीं किया। चरक के पास गाय थी, सुश्रुत ने गाय पाली, भागवत के पास गाय थी, काश्यप ऋषि के पास गाय थी, गौतम ऋषि के पास गाय थी। सबने गौ पालन किया है, म्हशी पालन सिर्फ यमराज ने किया है। और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के देवता है।
इसलिए जहां भी दूध की बात आएगी आप ध्यान देना, वो गाय का ही दूध है। तो रात को पीना है वो गाय का दूध पीना है, मशी का नहीं पी लेना, ये तो मशी जैसे ही होने वाली है। हाँ, मशी कैसी है आप देख लो, फिर दूध पियो उसका। सड़क में मशी खड़ी है, सामने से ट्रक आएगा, पीछे से बस आएगी, दोनों हॉर्न बजाएंगे, मशी हटेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मशी नहीं हटेगी, वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? उसको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि मशी का दूध वैसा है, बिना अक्ल बिना बुद्धि का। और आप ध्यान दे दो, कहीं कीचड़ है, गंदगी है, मशी उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी। फिर डंडे मारोगे तो भी नहीं निकलेगी, कीचड़ में ही घुस जाएगी। मशी को कभी भी आप देखो, वो अपने बच्चे को नहीं पहचानते। मैंने एक बार एक परीक्षण किया, 10 मशी खड़ी थी, एक बेटा था मशी का बच्चा, वो 10 को घूमता ही रहा, अपनी आई को नहीं पहचान पाया और उसकी आई भी उसको नहीं पहचान पाई। फिर क्या हुआ, दूर एक 11वीं मशी पर खड़ी थी, वो उसके पास चला गया और वो मशी भी उसको ले गई अपने साथ। वो दोनों आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो ले गई उसको अपने साथ। ऐसी मूर्ख है मशी। और मशी जो घर से निकल गई तो अपने से नहीं आती, पकड़ के लाना था, क्योंकि उसको समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता उसको। आई कि उसका बहुत लो है तो पियो दूध उसका, ऐसे ही होने वाले हैं। मशी का बच्चा जन्म लेता है ना तो जमीन पे गिर जाता है, 4-6 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है। जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आधे घंटे में जंपिंग शुरू कर देता है और 1 घंटे बाद रनिंग, पकड़ नहीं सकते आप उसको, इतनी उसमें चुस्ती और फुर्ती है। तो दूध माने गाय का, मशी का नहीं। तो आप बोलेंगे जी 40 गांव में तो मशी ही मशी है। तो मेरी आपको एक विनती है, जो 40 गांव में मशी आ सकती है तो गाय भी आ सकती है। आप बोलेंगे जी हमारा तो दूध का ही धंधा है, धंधा करो, अपने लिए गाय का दूध पियो, रखो, धंधे के लिए मशी का। जो बंबई वाले हैं ना, पिलाओ इनको मशी का दूध, पीने दो उनको। बंबई तो जाता है ना 40 गांव का दूध सारा, तो बंबई वालों को पीने दो मशी का। आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ, और गाय भी देशी गाय का लाओ। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं। पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटू का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध। दूध माने गाय का।